अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप हजरात कैसे हैं? मैं ज़ैनुल्लाह निज़ामी, चेयरमैन गौसिया फलाह मिल्लत फाउंडेशन, दिल्ली। कुर्बानी के ताल्लुक़ से एक हकीकी बात आपसे शेयर करना था, इसलिए लाइव आया। कौन कौन हजरात ऑनलाइन हैं वो सामने अपनी हाज़िरी दर्ज कराएं। कुर्बानी साहिब निसाब पर वाजिब है। कुर्बानी एक रस्म नहीं बल्कि इस्लामी शियार है, इस्लामी रुकन है और कुर्ब इलाही का ज़रिया है। और आज हमारे मुल्क में कुर्बानी के ताल्लुक़ से टीवी पर डिबेट नहीं होना चाहिए। कुर्बानी कोई इज्तिमाई इबादत नहीं, ये इनफरादी इबादत है। हर वो इंसान जो साहिब सरवत हो, साहिब हैसियत हो, साहिब निसाब हो, उस पर कुर्बानी वाजिब है। और ये साल में एक बार वाजिब है, अगर आप साहिब वसात हों, साहिब निसाब हों, साहिब हैसियत हों। लेकिन आज हमारे यहाँ टीवी डिबेट पर यह मौजू बना हुआ है। लोग तलकीन कर रहे हैं कि आप कुर्बानी क्यों करेंगे, आलू खाइए, सब्ज़ी खाइए, दाल खाइए, कुर्बानी क्यों कर रहे हैं। तो सवाल ये नहीं कि कुर्बानी क्यों कर रहे हैं, ये कोई रस्म या इत्तफाकी चीज़ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, या रसूल अल्लाह मा हियल अज़ाही। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हादा सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और ये क़यामत तक के मुसलमानों के लिए इसे एक इस्लामी शियार बना दिया गया है। अगर आप साहिब हैसियत हैं, साहिब निसाब हैं, तो अल्लाह पाक की रज़ा के लिए, सुन्नत इब्राहीमी को ज़िंदा करने के लिए और फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ौक़ियत बख्शने के लिए आप पर कुर्बानी वाजिब है। हमारे मुल्क में मजहबी भेदभाव के हिसाब से उस चीज़ पर डिबेट किया जाता है। ये आज आप देखते होंगे 6 सालों में इतने टीवी डिबेट हो गए जितना पिछले 70 सालों में नहीं हुए थे। आज हम क्या खाते हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या खाते हैं, उस पर टीवी डिबेट हो रहा है। और जो देश का 30% हिस्सा भूखे सो रहा है, उस पर डिबेट नहीं हो रहा है। बिहार, बंगाल, असम में सैलाब से लोग तबाही के दहाने पर हैं, पर डिबेट नहीं हो रहा है। किसानों की फसलें तबाह बर्बाद हो गईं, उस पर डिबेट नहीं हो रहा है। चीन हिंदुस्तानी ज़मीन पर काबिज़ है, उस पर डिबेट नहीं हो रहा है। डिबेट हो रहा है तो मुल्ला पर, मौलाना पर, पाकिस्तान पर, मंदिर पर, मस्जिद पर, कुर्बानी पर, अजान पर, नमाज पर। ये अल्लाह के जानिब से एक मुस्तहकम दीन है। कोई इत्तफाकी नहीं कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, नहीं भी पढ़ेंगे, रोज़ा रख रहे हैं, नहीं भी रखेंगे, कुर्बानी कर रहे हैं, नहीं भी करेंगे।
मज़हब इस्लाम में जिसने दाखिला लिया है उसके ऊपर इस्लामी अरकानात फ़र्ज़ हो जाया करते हैं, उसका तर्क करने वाला सख्त से सख्त गुनहगार होता है। परसों मैं एक न्यूज़ सुन रहा था, संगीत सोम जो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है, वो शफीकुर रहमान बर्क साहब के ऊपर टिप्पणियां करता है कि अगर तुमने कुर्बानी किया तो तुम्हें भी जेल के सलाखों में जाना पड़ेगा, जैसे आज़म खान जेल के सलाखों में है। और आप सब्ज़ी खाइए, आलू खाइए। आप जानते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक संगीत सोम कौन आदमी है? जो हिंदुस्तान में अल कबीर के नाम से बहुत बड़ी गोश्त की फैक्ट्री चलाता है और एक्सपोर्ट करता है। हज़ारों गायें ज़बह करके बाहर मुल्कों में एक्सपोर्ट कराता है, और यहाँ अपने मुल्क मुस्लिम में नफरत पैदा करता है। हिंदुस्तान ही के बहुत सारे स्टेट में लोग खुल्लम खुल्ला वो जानवर खाते हैं जो हमारे इस मुल्क में हिंदू मज़हब के एतबार से उसको गौ माता माना जाता है। फिर भी इधर दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी, बिहार, इन सब इलाक़ों में मजहबी एतबार से इसकी कदर की जाती है, और मुसलमान उसे ज़बह नहीं करता है कि इसमें हमारे हिंदू भाई की आस्था है। लेकिन भैंस, बकरी अगर कोई अपने घर पर ज़बह करता है और अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करता है तो उस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और मुसलमान अपनी खुशी के लिए कोई चीज़ तर्क कर सकता है, लेकिन शरई अहकाम को, अरकान इस्लाम को अपने ज़ात की बुनियाद पर, अपने नफ्स की बुनियाद पर उसका तर्क नहीं कर सकता है। आप टीवी डिबेट पर देखते होंगे, ये 40-40 लाख, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ महीने की तनख्वाह लेने वाली रूबिका, अंजना, चित्रा, शोभना, रुमाना, श्वेता, शोभना, ये सब टीवी एंकर्स हैं। इनको 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक महीने की तनख्वाह मिलती है। मेरे ख्याल से ये ब्यूटी पार्लर में 50,000 रुपये पर डे देती होंगी, तब जा कर के स्क्रैप होता है, मसाज होता है, और बनाकर स्टूडियो में आकर लोगों को गुमराह करते हैं जो मुल्क के सच्चाई से कोसों दूर है। कौन ऐसा टीवी वाला एंकर है या रिपोर्टर है जो आज पूर्वी बिहार में जा कर के उन बाढ़ ज़दा, सैलाब ज़दा, मुसीबत ज़दा लोगों की खबरें आपके सामने दिखा रहा हो? बड़े बड़े IAS, PCS, लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टर्स लाख 50,000 रुपये रहे हैं, और ये टीवी पर एंकरिंग करके करोड़ों करोड़ रुपए महीने की तनख्वाह ले रही हैं। कहाँ से आ रहे हैं पैसे? मुल्क के अंदर सच्चाई दिखाया जाए, और जिस मुल्क के अंदर सच्चाई हो बर्बाद हो जाता है। आवाम से मुल्क है, और मुल्क है तो सच्चाई है। इतना मजहबी वावेला और हिंदू मुसलमान में अफरातो तफरीक मुझे लगता है कि मुगलिया हुकूमत में, बादशाहों की हुकूमत में इतना ज़्यादा हिंदू मुस्लिम लड़ाइयाँ नहीं हुई होंगी जितना इन 6 सालों में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में लड़ाइयाँ हो गई।
आखिर मुसलमानों के साथ कौन सा बर्ताव करना चाह रहे हैं आप, जिससे मुल्क का हिंदू खुश हो जाना चाहता है? या मुल्क के दूसरे मजहब को मुसलमानों से तकलीफ क्या थी? छह सौ 700 800 साल की हुकूमत में कभी हिंदू खतरे में नहीं था, और आज जब राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, होम मिनिस्टर हिंदू, फॉरेन मिनिस्टर हिंदू, आरबीआई का डायरेक्टर हिंदू, सीबीआई का डायरेक्टर हिंदू, चीफ जस्टिस हिंदू, मुल्क के सारे गवर्नर हिंदू, सारे जजेस हिंदू, तब हिंदू खतरे में है। एक खुशहाल मुल्क को गरीबी की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। लोगों के पास रोजी कमाने की नहीं है, कारखाने बंद है, कारोबार बंद है, तिजारत बंद है, एक्सपोर्ट बंद है, कंपनियां बंद, लोगों के पास सैलरी